जय हिंद। आज 2 अक्टूबर है, गांधी जी और शास्त्री जी का बर्थ एनिवर्सरी। और रिसेंट न्यूज़ देखते हैं आज का क्या क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। यस्टरडे नाइट ईरान रेंज मिसाइल ऑन इजराइल। बोल रहा है नसरुल्लाह के मौत का बदला ले रहा है। इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस का है नहीं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बस ईरान का लोकेशन एक इम्पोर्टेंस है। ये अरब सी और कैस्पियन सी के बीच का लैंड है। इट इज़ कनेक्टेड भाया फारस वे। एक बाब अलमंदेब स्ट्रेट है, बाब अलमंदेब की संधि बोलते हैं, जो यूएई और ईरान के बीच में एक पतली सी चैनल है, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम ऑफ इंटर्नशिप विद द टॉप 500 कंपनी। इसके रिगार्डिंग एक छोटा सा अपडेट आया है। दैट 3rd October वैकेंसी डिक्लेरेशन and 12 October site will be open for all person eligible who can apply for that. Let us see quickly about this scheme of internship. What are the criteria? Age must be from 21 to 24 years. 10th पास होना चाहिए, ITI की डिग्री होनी चाहिए। यह सरकार का जो कौशल विकास केंद्र था, जहाँ से जो बंदे ट्रेंड हुए उसको फिर से स्किलिंग किया जाएगा। मतलब एक और स्कीम कौशल विकास केंद्र का यूजलेस हो गया, उसे फिर से स्किल करना है लोगों को। मीन्स कुड नॉट डिलीवर कॉम्पिटेंट पर्सनैलिटी। कौन कौन एलिजिबल नहीं है? दोज हु इज हैविंग ए टैक्स पेयर इन देयर फैमिली इज नॉट एलिजिबल। Who is graduate from IIT, IIM, CA or CMA, they are not eligible for this skilling job. Selection will be there on automatic basis. Payment 4,500 per month will be given by the government and 500 per month. याद रखिए, केवल 500 रुपये पर मंथ विल बी गिवन बाय द कंपनी फ्रॉम, वो भी कहाँ से? जो CSR फंड आ रहा है। CSR फंड मीन्स कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड। 500 रुपये देगा वो। अगर 500 से ज़्यादा कंपनी देना चाहे तो दे सकता है, बट दे विल नॉट बी काउंटेड एज फ्रॉम द CSR। वो CSR का हिस्सा नहीं होगा। मान लीजिए कंपनी को चाहिए कि वो 6,000 सैलरी देना चाहता है जो बंदे इंटर्नशिप कर रहे हैं, then 500 will be from the CSR and rest 1,000 will be from not from the CSR, it will from the balance of the company. ये जो 4,500 है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल गिव डायरेक्टली DBT ट्रांसफ़र, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, एंड गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्लानिंग टू गिव 6,000 वन टाइम फॉर देयर ड्रेस अलाउंस और फूड शेल्टर एट्सेट्रा। मतलब 6,000 और सरकार दे सकता है। इस सरकार ने पिछले बजट में निर्मला ताई ने अनाउंस किया था कि हम 2 लाख करोड़ रुपये रखेंगे 2024-25 के बजट के लिए, इन विच मोर देन 1 करोड़ पर्सन विल बी स्किल्ड इन नेक्स्ट 5 ईयर। टारगेट ही सरकार का है कि 5 साल में 1 करोड़ लोगों को स्किल करना है। एंड दैट विल बी इन द 2 phase. Phase 1 will containing 30 lakhs people in 2 years and phase 2 will be for 70 lakh people in last 3 years. So, and this internship will be companies forward supply chain and backward supply chain. Backward supply chain means खेत में प्रोडक्ट्स बना, वहाँ से खरीदने से लेके रॉ मटेरियल्स कंपनी तक पहुँचने का जो प्रोसेस है, बैकवर्ड सप्लाई चेन। फॉरवर्ड, कंपनी ने एक प्रोडक्ट बनाया, उसको कंज्यूमर तक पहुँचाना है। उस चेन में जो जो लोग लगेंगे उसकी ट्रेनिंग जो है, जैसे मैं क्या बोलते अपना गिग वर्कर की बात हुई एट्सेट्रा, दे विल बी फ्रॉम फॉरवर्ड सप्लाई चेन। इसी में इंटर्नशिप कराएगी ये कंपनियां, एंड दे आर द टॉप 500 कंपनी ऑफ द इंडिया। अब जब देख लिए कि इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कंपनी विल स्पेंड ए ह्यूज अमाउंट ऑफ 500 रुपीज़ फ्रॉम द CSR फंड। आपको पता होना चाहिए कि CSR फंड होता क्या है। आज मान लीजिए कोई कंपनी है, वो अपना फैक्ट्री लगाया है और उस फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, उससे समाज पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। कोई ऐसी कंपनियां हैं जो समाज में उसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है,
तो उसको कंपनसेट करने के लिए एक कॉरपोरेट इथिक्स का एक हिस्सा है, जिसमें कि सरकार के कामों में, सोशल वेलफेयर के कामों में ये कंपनियां CSR फंड से, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले फंड से कुछ पैसे लगाएंगे, सो दैट इट कैन बिल्ड योर रेपुटेशन एंड ब्रांड इमेज ऑफ द कंपनी। टाटा इस मामले में बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जो अपने पूरे ईमानदारी के साथ CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करता है। टाटा सिटी बसा रखा है झारखंड में, और उसका पूरा खर्चा टाटा कंपनी उठाती है। कॉरपोरेट इथिक्स का इससे अच्छा एग्जाम्पल तो और कुछ नहीं देख सकते हैं। आप महिंद्रा सर का नाम सुने होंगे। महिंद्रा सर अपना पैसा डोनेट कर देते हैं, CSR तो छोड़िए दूर की बात है, टू बिल्ड देयर ब्रांड इमेज और फुलफिल देयर सोशल एंड एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें ये ग्राफ बहुत अच्छा लगा, जिसको हम चाह रहे हैं आप भी देखें। जब ये प्रॉफिट हो गई कंपनी का, इसमें कुछ सोसाइटी का हिस्सा होगा, कुछ इन्वायरमेंट का हिस्सा होगा, एंड द जंक्शन पॉइंट, द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री विल बी द सोशल कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये हम देखेंगे कि सोशल कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, जो कि मिनिमाइज द निगेटिव इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी करने के लिए दिया जाता है, उसका इंडिया में स्थिति क्या है। इंडिया में क्या है? इट वाज इंडक्टेड इन 2014 2014 में पहली बार CSR लाया गया इंडिया में, एंड इट वाज मेड मैंडेटरी। वर्ल्ड में कहीं और था नहीं, ये भारत में ही मैंडेटरी किया गया फॉर कंपनी का। और कौन कंपनी को CSR फंड पे करना है? हुज नेट वर्थ इज मोर देन और इक्वल टू 500 करोड़, 5,000 करोड़ की कंपनी हो, टर्नओवर साल का 1,000 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, एंड नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज़्यादा हो, देन ही हैज़ टू पे 2% ऑफ देयर नेट प्रॉफिट ऑफ एवरेज 3 ईयर। मान लीजिए एक साल आपको 5 करोड़ बचा, दूसरे साल 6 करोड़, तीसरे साल 7 करोड़, तो तीनों का जो एवरेज होगा 18, तो 6 करोड़ हुआ इसका एवरेज। तो एवरेज 6 करोड़ का 2% आपको CSR फंड में देना है। अब CSR फंड का उपयोग कहाँ कर सकती है कंपनियाँ? अंडर ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर में आता है। ये हेल्थ में, एजुकेशन में, वाटर में, सैनिटेशन में, एट्सेट्रा में ये खर्च कर सकता है। अब सर क्वेश्चन ये उठता है कि क्या अगर CSR फंड ख़त्म नहीं होता है तो पेनल्टी लगेगी? हाँ, पेनल्टी लगेगी। 2 टाइम्स ऑफ द रिक्वायर्ड अमाउंट टू बी पेड व्हिच इज अनस्पेंड। क्या है कि कंपनियों का रूल है, कंपनियों के लिए रूल है कि आप CSR या तो एक्सपेंड कीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो आप गवर्नमेंट द्वारा मैनेज जो फंड है उसमें ट्रांसफ़र कर दीजिए, जिससे कि सरकार आपके बदले खर्च करेगा। अगर नहीं हुआ तो आपको जितना बचा हुआ, मान लीजिए 1 करोड़ आप खर्च नहीं कर पाए, तो उसका 2 टाइम्स मतलब 2 करोड़ रुपये आपको पे करने हैं। 2 करोड़ पे करने पड़ेंगे सरकार को, विच इज़ अनस्पेंड। अगर जो ऑफिसर्स की वजह से डिले हुआ, द 1/10 ऑफ द अमाउंट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम हिज सैलरी। इतना ही था CSR का। हमने पॉइंट वाइज इसलिए किया कि एग्जाम में पॉइंट वाइज पूछ लेता है, जब कब इंडक्ट हुआ, एंड इट इज़ मैंडेटरी और नॉट। यस, इट इज़ मैंडेटरी, पॉइंट 1। सेकेंड, नेटवर्थ कितना होगा, टर्नओवर क्या है, नेट प्रॉफिट क्या है, और कितना % है। पिछले बार UPSC प्री में पूछा था CSR के रिगार्डिंग, इसलिए थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जनरल कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर के अंदर आता है। पेनल्टी है यस है, हैव टू ट्रांसफ़र। लास्ट वन इज द माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के बारे में न्यूज़ है कि वो 8,849 मीटर है। वर्ल्ड्स फेमस जर्नल नेचर के जियो साइंस में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है, जिसके मुताबिक अरुण रिवर एंड कोसी रिवर जहाँ मिला है, दे कैन कॉज लिफ्ट माउंटेन एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को थोड़ा सा और उठा रहा है, ड्यू टू द इरोजन ऑफ रॉक एंड मासेस। मान लीजिए जहाँ वो दोनों नदियाँ मिली है, उस जगह जो मिट्टी है उसको कटाव कर रहा है ज़मीन के नीचे धस के, जैसे अरुण रिवर बाद में कोसी रिवर में कन्वर्ट हो जा रहा है, मीट करता है, मर्ज कर जाता है। तो वैज्ञानिकों ने एक उदाहरण दिया है कि जैसे नाव है, पानी में चल रहा है, उससे सामान ऑफलोड कर दिया जाए, देन इट विल लिफ्ट अप फ्रॉम द ग्राउंड। लाइक दैट ओनली माउंट एवरेस्ट इज राइजिंग। इसका 1/10 इम्पैक्ट पड़ रहा है इसके राइजिंग पे। हाउएवर
द टेक्टोनिक थ्योरी सेज दैट इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट के मिलने से ये इधर से जाएगा और ये तो यूरेशियन प्लेट ऊपर से है ही, इसके वजह से ये इसका हाइट गेन हो रहा है हर ईयर। न्यूज़ आज का बस इतना ही है। थैंक यू। जय हिंद।